everyone. In this video, we will continue our video series of most important questions of Himachal Pradesh GK. So let's start. First question is, according to which legend? According to legend, which god Devta killed Banasur, who was the ruler of Sarahan area of Upper Shimla? सवाल है कि किस देवता द्वारा बानासुर को मारा गया, जो कि राजा था सरहान एरिया, जो कि बुशहर रियासत की पुरानी राजधानी भी थी। ऑप्शन है तपा पुराना, अन्ना पुराना, देवा पुराना, गरुड़ पुराना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा देवा पुराना। देवा पुराना ने सरहान आकर बानासुर का वध किया था और यहाँ नए राजा को स्थापित किया था। तो देखिए, एक लेजेंड के अनुसार, जो अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड, कि 3 गॉड्स अपीयर हो गए थे कहाँ, मथुरा और वृंदावन के आसपास। वो जो 3 गॉड या 3 देवता थे उनका नाम था तपा पुराना, अन्ना पुराना और देवा पुराना। इनमें से जो अन्ना पुराना और तपा पुराना थे, अन्ना पुराना बद्रीनाथ में और देवा पुराना टिहरी गढ़वाल की ओर चले गए। और जो देवा पुराना थे ये आ गए थे कामरू, जो पुरानी राजधानी थी बुशहर रियासत की। और यहाँ इन्होंने आकर जो बानासुर का वध कर दिया और यहाँ के जितने भी लोकल राणा ठाकुर थे उन सभी का वध किया। और यहाँ का जो नया राजा बनाया वो बनाया प्रद्युम्न सिंह। इन्होंने प्रद्युम्न सिंह जो थे, ये इनके एंसेस्टर्स थे राजा दशरथ, और प्रद्युम्न सिंह को इन्होंने वाराणसी से लाकर यहाँ बुशहर का राजा बना दिया था। एक जनश्रुति के अनुसार ये कहानी भी है कि किस तरह से बुशहर रियासत की स्थापना हुई, किस तरह से बानासुर के बाद यहाँ राजा आए और यहाँ प्रद्युम्न सिंह आए। तो ये अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड एक स्टोरी ये है बुशहर रियासत की। चलिए, इसका आंसर है देवा पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच टेम्पल डिड पीपल यूज टू वर्शिप द इमेज ऑफ नोवशावा, वाइफ ऑफ अलेक्जेंडर, विच वॉज लेफ्ट बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट? अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर महान। तो सवाल है कि इनमें से किस मंदिर में इमेज ऑफ नोवाशावा, वाइफ ऑफ अलेक्जेंडर की बीवी नोवाशावा की जो तस्वीर है, मूर्ति है, की पूजा की जाती है, जो अलेक्जेंडर द्वारा यहाँ पर छोड़ी गई थी? ऑप्शंस है ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल, जगत सुंदरी माता टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल, बाणगंगा टेम्पल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ज्वालामुखी टेम्पल। यहाँ पर इमेज ऑफ नोवाशावा, जो अलेक्जेंडर की बीवी थी, उनकी इमेज की पूजा की जाती थी। जो अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पे अटैक किया था, जो पार्वती नदी, ब्यास नदी के तट से वापस चले गए थे, उनके द्वारा यहाँ पर ये इमेज छोड़ी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर है ज्वालामुखी टेम्पल। शेरशाह सूरी सेंड हिज जर्नल टू द कांगड़ा हिल टू ब्रिंग द वैली अंडर कंट्रोल। कौन से वो जर्नल थे जो शेरशाह सूरी द्वारा कांगड़ा छोड़े गए और यहाँ कांगड़ा हिल्स का जितना भी क्षेत्र था उसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए कहा गया था? ऑप्शन है हामिद खान काकर, खवास खान, इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा और शेख फरीद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खवास खान को शेरशाह सूरी द्वारा भेजा गया था कांगड़ा हिल्स को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और उसके बाद जब कंट्रोल में लाया गया तो जिसके अंडर इसका कांगड़ा हिल्स का चार्ज दिया गया था हामिद खान काकर के अंडर कांगड़ा हिल का चार्ज रखा गया था, यानी कि इसके अंडर कांगड़ा हिल्स को रखा गया था जीतने के बाद, जब खवास खान ने कांगड़ा हिल को जीत लिया था। ऑल्दो कुछ हिस्टोरियंस इसे नहीं मानते हैं कि कांगड़ा को नहीं जीता था शेरशाह सूरी ने। उनका मानना है कि जहांगीर के समय ही पहली बार कांगड़ा को मुगल के अंडर लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच राजा ऑफ सिरमौर सपोर्टेड द शाहजहां फोर्स अगेंस्ट द गढ़वाल चीफ? किस सिरमौर के राजा ने शाहजहां की सेना को गढ़वाल के जो मुखिया है उसके अगेंस्ट सपोर्ट किया था,
यानी कि शाहजहां ने गढ़वाल के जो चीफ के अगेंस्ट अटैक किया था और सिरमौर के राजा ने शाहजहां को सपोर्ट किया था, वो कौन सा राजा था? ऑप्शन है धर्म प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, मद्धान्ता प्रकाश और मेदिनी प्रकाश। इसका जो सही उत्तर होगा मद्धान्ता प्रकाश। मद्धान्ता प्रकाश शाहजहां के कंटेम्प्रेरी समकालिक भी थे। इनका जो रेगनल एरा था वो था 1630 से 47 तक। और ये मद्धान्ता प्रकाश किसके भाई थे? ये थे करम प्रकाश। करम प्रकाश जिन्होंने 1616 से 30 तक शासन किया, और इन्हीं करम प्रकाश ने नाहन की स्थापना की। नाहन शहर, नाहन सिटी एंड फोर्ट, नाहन शहर और नाहन किले की स्थापना इन्हीं करम प्रकाश ने की। और करम प्रकाश के भाई थे मद्धान्ता प्रकाश, जो शाहजहां के समकालिक थे और गढ़वाल चीफ के अगेंस्ट जो अटैक किया था उसमें शाहजहां का सपोर्ट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सिख गुरु सेंड भाई कलैन टू द हिल स्टेट टू कलेक्ट फंड्स टू कंप्लीट हरिमंदिर साहब? किस सिख गुरु ने भाई कल्याण को हिल स्टेट्स भेजा था, पहाड़ी रियासतों में भेजा था चंदा इकट्ठा करने के लिए, ताकि हरिमंदिर साहब यानी कि जो आज का गोल्डन टेम्पल है उसके कार्यों को पूरा किया जा सके? ऑप्शंस है गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव और नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरु अर्जन देव। इनके द्वारा ये फिफ्थ गुरु थे, फिफ्थ सिख गुरु थे, सिख कम्युनिटी के। इन्होंने भाई कल्याण को हिल स्टेट्स भेजा था चंदा इकट्ठा करने के लिए, पहाड़ी रियासतों में भेजा था। ऑल्दो जो हरिमंदिर साहब टेम्पल है इसका जो निर्माण था ये शुरू किया गया था फोर्थ सिख गुरु। फोर्थ सिख गुरु कौन थे? गुरु रामदास। गुरु रामदास द्वारा ये काम स्टार्ट कर लिया गया था। इन्होंने इनिशियली 1577 में एक पूल एस्टेब्लिश कर लिया था, और बाकी जो बाद का कार्य है वो बाकी के आगे आने वाले गुरुओं द्वारा पूरा किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जोहाजी फेयर, द फेमस फेयर ऑफ द सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, इज एसोसिएटेड विद। जो जोहाजी फेयर है, जो जोहाजी मेला है, जो सोलन का एक काफ़ी फेमस मेला है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु अर्जन देव। तो इसका जो सही उत्तर है ये है गुरु नानक देव। ये गुरु नानक देव से संबंधित है। और जो जोहाजी फेयर है ये महलोग रियासत में सेलिब्रेट किया जाता है, और हिंदू और सिख कम्युनिटी दोनों इस मेले को, इस फेयर को सेलिब्रेट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द खशा ट्राइब in some cases the youngest son gets the additional share of a field and ancestral home. This is called for eldest brother and for the youngest brother, या fill in the blank आपको करना है। तो पूछा गया है कि खश ट्राइब में कुछ सिनेरियो में, कुछ केसेस में क्या होता है, कभी बड़े बेटे को, कभी छोटे बेटे को प्रॉपर्टी की, चाहे खेत हो या एंसेस्टर प्रॉपर्टी, घर, एंसेस्टर हाउस जो पैतृक घर है उसका कभी ज़्यादा हिस्सा मिलता है। कुछ केसेस में या छोटे भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा या बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ कहा गया है जब बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, और जब छोटे भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है जेठोंग, कनिशोंग जेठोंग, यानी कि जब बड़े भाई को मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा और छोटे भाई को मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है, जब बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा तो उसे जेठोंग कहा जाएगा, और जब छोटे भाई को मिलेगा तो उसे कनिशोंग कहा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर है। जब बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा तो जेठोंग कहा जाएगा, जब छोटे भाई को मिलेगा तो कनिशोंग कहा जाएगा। इसे इस तरह से भी याद रखा जाता है, जेठोंग यानी कि ज्येष्ठ, कनिशोंग यानी कि कनिष्ठ, में भी इस तरह से भी आप रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। A unique formal marriage in which if the boy is unable to bear the marriage expenditure, send his sister to bring the girl and start with living the girl। यानी कि एक अलग प्रकार की शादी जिसमें अगर एक लड़का शादी का खर्चा उठाने में असमर्थ है तो वो अपनी
बहनों को भेजेगा लड़की के घर और लड़की को लाने के लिए कहेगा और लड़की के साथ रहना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार की जो शादी है इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रुसते ब्याह, कुआ ब्याह, मजामी ब्याह या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मजामी ब्याह। मजामी ब्याह इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक लड़का जब शादी का खर्चा नहीं उठा सकता है, असमर्थ है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपनी बहनों को लड़की को लाने के लिए भेजेगा और उसकी बहनें लड़की लाएगी लड़के के घर में और वो लड़की के साथ रहना शुरू करेगा। तो इसे कहा जाता है मजहबी ब्याह। और यहाँ बाकी के जो दो शादियों के टाइप दिए गए हैं, रुस्ते ब्याह और कुआ ब्याह। देखिए रुस्ता ब्याह क्या है, ये इलोपमेंट वाला है जिसमें दोनों लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं। और कुआ ब्याह क्या है, ये है बाय कैप्चर, फोर्सफुली लड़की को जब लड़का भगा कर ले जाएगा। और ये तीनों मैरिज किस ट्राइब की है, ये स्वांगला, स्वांगला ट्राइब में इस प्रकार की शादियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ट्राइब एरेक इज कंज्यूम्ड यूनिवर्सली बाय बोथ सेक्सेस एंड इज ब्रूड फ्रॉम व्हीट एंड बार्ले इन एवरी हाउस। कहा गया है कि किस ट्राइब में, किस जनजाति द्वारा एरेक, एरेक एक लोकल वाइन या एक लोकल ड्रिंक है, कंज्यूम किया जाता है बोथ सेक्सेस यानी कि दोनों मेल और फीमेल द्वारा, और जिसे बनाया जाता है व्हीट एंड बार्ले द्वारा, और ये हर घर में बनती है। तो ऑप्शन है खम्पा, गद्दीज, स्वांगला और पंगवाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा पंगवाल। पंगवाल द्वारा एरेक बनाई जाती है और ये दोनों मेल और फीमेल द्वारा कंज्यूम की जाती है। ये लोकल इनकी ड्रिंक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। फॉर्म ऑफ मैरिज ओनली 2 पर्सन गो इन अ मैरिज पार्टी। दिस इज, यहाँ स्पेस होना चाहिए था, दिस इज बेसिकली फॉलोड बाय पुअर पीपल, पुअर पीपल, यानी कि इस प्रकार की शादी जिसमें केवल 2 लोग ही शादी की पार्टी, शादी के समारोह में जाते हैं, और बेसिकली यह जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उनके द्वारा यह शादी, उन परिवारों द्वारा यह शादी मनाई जाती है या की जाती है। कौन सी वो शादी है? ऑप्शन है जनेतांग, नयोतांग मेरांग, न्यामासा लिमो और नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नयोतांग मेरांग। नयोतांग मेरांग एक शादी है जिसमें सिर्फ 2 लोग ही शादी में जाएंगे और मोस्टली पुअर फैमिली द्वारा मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। ये किस ट्राइब में है? कन्नौरा, कन्नौरा ट्राइब, किन्नौर के लोगों में यह शादी मनाई जाती है। और जनितांग ये भी कॉमन मैरिज है जो नॉर्मली होती है, कन्नौरा ट्राइब में यही मैरिज मनाई जाती है। और जो नेमाशा लीमो मैरिज है ये फोर्सफुली मनाई जाने वाली शादी है, ये भी कन्नौरा ट्राइब में। फोर्सफुली आप समझ रहे हैं, जिसमें लड़का लड़की को ज़बरदस्ती भगाकर ले जाएगा। तो ये थे आज के कुछ हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।